नमस्कार दोस्तों, यदि आपको हिंदी के पेपर में अच्छे अंक लाना है तो आप जल्दी से इन प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या दिया है। पहला क्वेश्चन आपका, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, क्या करना है इस क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा। तो हम जो आपको बता रहे हैं वो आपको पढ़ते रहना अच्छे से, इसके साथ ही आपको अपनी बुक से भी अच्छे से पढ़ लेना है। ये हमारे वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका पहला दिया है विवाह भाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसकी है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर द वाला भरत मुनि की। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला देख लीजिएगा, या धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर क्या लिखना है, सावला जीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, जीति काल की काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर बा वाला 3 भागों में। इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। इसमें आपको लिखना होगा द वाला उद्धव। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया है, हालदार साहब कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे। इसमें आपको लिखना होगा द वाला हर 15वें दिन। और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। इसमें आपको लिखना होगा द वाला नाटकगर। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, चरणों में नियत है मात्राओं के आधार पर दोहा है। इसमें आपको लिखना होगा स वाला अर्ध मात्रिक छंद। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या पूछा है, विस्तर कलेवर वाले काव्य को खालतन कहते हैं। इसमें आपको लिखना होगा क्या लिखना है, महाकाव्य आपको लिखना है। और 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को खालतन कहते हैं। इसमें आपको लिखना होगा सम मात्रिक छंद आपको लिखना है। जल्दी से इस वीडियो को आपके सभी मित्रों के साथ शेयर कर देना है। इसके साथ ही यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर देना है, जल्दी से कर दीजिएगा लाइक। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया है, खालतन समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा द्वंद्व। जो दोस्तों हमने यहाँ पर राइट का यहाँ पर निशान लगा रखा है, ये हमारा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला दिया है, कटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ खालतन की तरह चमक रहे थे। इसमें आपको लिखना होगा चांदी। और इसके साथ ही राम वृक्ष बेनीपुर की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में खालतन की आयु में छपने लगी थी। इसमें आपको लिखना होगा 15 वर्ष आपको लिखना है। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के खालतन से लिया गया है। इसमें आपको लिखना होगा बालकांड आपको लिखना है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला आपका देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान आपको करना होगा, मैं सही जोड़ी का मिलान करके बता देता हूँ। तो गले का हार होना, इसमें आपको लिखना होगा बहुत प्रिय लगना। और सूरदास में आपको लिखना होगा सुरसागर। और नागार्जुन में आपको लिखना होगा आधुनिक कबीर। और मानवीय क्रियाओं का आरोप, इसमें आपको लिखना होगा मानवीकरण अलंकार लिखना होगा। रिपोताज की भाषा, इसमें आपको फ्रेंच लिखना है। और सफेद पोष में आपको लिखना होगा भद्र व्यक्ति आपको लिखना है। ठीक है, और इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें क्या करना, आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर जो निशान लगा रखे वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। और इसके साथ ही आपको अपनी बुक से भी अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा, मनु भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे। इसमें आपको लिखना होगा भटियार खाना आपको लिखना है। और अगला आपका दिया है, विवाह के वेदों के नाम आपको लिखना है। तो विवाह के 2 वेद होते हैं, पहला आपको होता है यहाँ पर आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कवि निरानंद ने बादलों की तुलना किससे की है। इसमें आपको लिखना होगा बच्चों के काले गुमराले बालों से। इसके साथ ही अगला देख लीजिएगा, माता का अंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के गांव पर क्या लगाया। इसमें आपको लिखना होगा पीसी हुई हल्दी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, बाय चांस आपको यदि गलत आंसर लगता है तो मैं बता देता हूँ, इन सभी के आंसर आपको कहाँ मिलेंगे। आपके यहाँ पर 2023 है एवं 2024 की जो अभ्यास प्रश्न है ना, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया हमारा 2 निकटम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। इसमें आपको लिखना होगा स्वर संधि आपको लिखना है। इसके साथ ही अगला देख लीजिएगा, मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है। इसमें आपको लिखना होगा अंधों में काना राजा।
और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको सत्य सत्य बताना होगा। तो आपका अगला दिया है, जहाँ अलौकिक आचार्य का भाव उत्पन्न हो वह विभत्स रस होता है। बिल्कुल नहीं होता, सत्य हो जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर रंगीन पताका है, शांति और अहिंसा का प्रतीक है। तो बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है। बिल्कुल करती है, सत्य हो जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर अगला आपका देख लीजिएगा, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर और देख लीजिएगा, तो आपका एक और दिया, मुख्य गायक की आवाज भारी व गंभीर होती है। बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ये अगला आपका दिया, यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा छूट गया था हमारा, ये देख लीजिएगा, न्याय के अनुसार न्याय करना अन्यायशीलता है। तो बिल्कुल यहाँ पर है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखो हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, ये कोई रियल पेपर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो हर साल पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया छठे वाला। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर वही क्वेश्चन बताऊंगा जो हमारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। प्रयोगवादी काव्य की कोई दो विशेषता प्रवृत्ति आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा आपको इस क्वेश्चन का आंसर को याद कर लेना है। वास्तविक अर्थों में संसद व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, और आपको इसके आंसर भी अच्छे से याद कर लेना है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला देख लीजिएगा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना होगा। तो आपको इनके वाक्यों में प्रयोग कर देना है। सबसे पहले आपको अर्थ लिखना होगा इस प्रकार से, और प्रयोग आपको इस प्रकार से करना है। उत्तर भी आपको साथ में मिल जाएंगे, डोंट वरी। और ये हमारा दूसरे का उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको निम्नलिखित वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना होगा। तो इनके उत्तर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये हमारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, आपको इस क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से याद कर लेना है। ये भी हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमारा 9वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो ये भी हमारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 10वां क्वेश्चन दिया है। तो 10वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा 11वां क्वेश्चन दिया है। आपको दोनों के आंसर अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि हमारे वेरी IMP क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर 12वें क्वेश्चन के आंसर को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके साथ ही यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आपका दिया है, इसका उत्तर भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। 14वां क्वेश्चन आपका दिया, इसका उत्तर भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 15वां क्वेश्चन दिया, तो इनके आंसर आपको अच्छे से याद कर लेना। आपको इसका आंसर याद करना है, ठीक है। ये हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, स्वयं प्रकाश अथवा मनु भंडारी का साहित्य परिचय आपको लिखना होगा। तो आपको दोनों के आंसर अच्छे से याद करना है। दो रचना आपको याद करना है, भाषा शैली आपको याद करना है। इसके साथ ही यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके दोनों ही क्वेश्चन हमारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको दोनों के आंसर अच्छे से याद कर लेना है। पहले में आपको करना होगा मीठी बोली का महत्व है, विषय पर अनुच्छेद आपको लिखना है। और 18वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर 19 क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको वाक्य करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरा आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन, और इसकी आपको वाक्य करना होगा। तो इसका आंसर हम आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। और इसका 18वां क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 20वां क्वेश्चन दिया, ये भी हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके सिवा भी आपको अपनी बुक से याद करना है। हमने आपको पहले ही बता दिया, ये कोई रियल नहीं है। अब यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, 21वां क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। तो आप किसी एक विषय पर निबंध अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। सबसे हमारा मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, एक तो ये हमारा है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा एक ये है, और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। खासकर जो आपकी परीक्षा में आने वाला मैं बता देता हूँ, ठीक है। स्पष्ट जीवन में खेलों का महत्व, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगला आपका देख लीजिएगा,
22वें क्वेश्चन में आपको आवेदन पत्र लिखना होगा और इसके अतिथि वाले क्वेश्चन में आपको पत्र लिखना होगा। तो दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये हमारा वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 23वें क्वेश्चन में आपको अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको उत्तर भी यहाँ पर साथ में मिल जाएंगे। तो आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के उत्तर आपको नीचे मिलने वाले यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो देख लीजिएगा, आपको आवेदन पत्र का यहाँ पर उत्तर बता देता हूँ किस प्रकार से आपको लिखना होगा परीक्षा में। तो यहाँ पर आपको आवेदन पत्र इस प्रकार से लिखना होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको आवेदन पत्र लिखना होगा परीक्षा में, पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते, कोई दिक्कत ना। अब अगले क्वेश्चन के उत्तर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा 6ठे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, जिसमें प्रयोगवादी काव्य की आपको 3 या 2 विषय आपको लिखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी हमारा वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है। और ये हमारा हो जाएगा 6ठे का आंसर, ठीक है। वास्तविक अर्थों में संसद व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, इसके बारे में आपको उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। अब यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रीतिकाल के 3 कवियों के नाम आपको लिखने के लिए बोला गया था, मतलब 2 कवियों के नाम एवं रचना सहित। और ये हमारा 9वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, और ये हमारा 9वें का 8वें वाले का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 10वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, और ये हमारा 10वें क्वेश्चन का यहाँ पर तुलसीदास जी की आपको रचना लिखने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला देख लीजिएगा, इसमें आपको रचना आपको लिखने के लिए बोला गया था। यहाँ पर हमारा 11वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ये हमारा 11वें क्वेश्चन का 8वें वाला का उत्तर हो जाएगा। अपनी बुक में निशान लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया, ये हमारा 12वें क्वेश्चन का 8वें वाला का उत्तर आपको मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। ये हमारी महाकाव्य की आपको 2 विशेषता लिखने के लिए बोला गया था। और इसके साथ ही 13वें क्वेश्चन में आपको स्थायी भाव एवं संचारी भाव की परिभाषा आपको लिखने के लिए बोला गया था। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से आपको लिखने के लिए बोला गया था। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार, तो इसको अच्छे से देख लेना है, बस देख लेना आपको, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर कहानी एवं उपन्यास में आपको अंतर याद कर लेना है, कम से कम आपको यहाँ पर 4 अंतर याद करना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 15वें क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लीजिएगा। और ये हमारा 16वें क्वेश्चन को तो हो जाएगा, इसमें मनु भंडारी की 2 रचनाएं भाषा शैली इस प्रकार से आपको लिखना है परीक्षा में। और इसके साथ ही यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का उत्तर आप लगा लीजिएगा, ये हमारा 16वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। और ये हमारा 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया, 17वें के बाद आपका 17वें क्वेश्चन का यहाँ पर 8वें वाला का उत्तर हो जाएगा। और ये हमारा 18वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 18वें के बाद यहाँ पर हमारा 19वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 19वें के बाद आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 20वें के बाद यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन, पूरा उत्तर हमने आपको बता दिया, जो हमने आपको प्रश्न बताए उनके उत्तर बताए, अच्छे से सबसे पहले इनको पढ़ लेना है। ये हमारे वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इनको पढ़ने के बाद अपनी बुक को निकालना है। बुक को निकालने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। अब आप बुक निकाल लीजिएगा, बुक निकालने के बाद इनको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, बुक निकालना है। बुक निकालने के बाद क्या करना है, अपनी बुक से तैयारी करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।